आइए सबसे पहले आपको अंबेडकर नगर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां कई परियोजनाओं की सौगात दी। समाधान की दिशा में सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का परिणाम है कि चाहे वह पैमाइश का मामला हो, वरासत का मामला हो, लैंड यूज का मामला हो, नामांतरण का मामला हो, एक समय सीमा तय कर दी गई, इतने दिन के अंदर ये होना ही है। अगर नहीं होगा तो जिसको करना था उसकी जवाबदेही तय हो जाती है। बहनों और भाइयों, एक गरीब को न्याय मिले, एक कमजोर को न्याय मिले, हर बेटी सुरक्षित हो, हर व्यापारी सुरक्षित हो, हर नागरिक के सामने सुरक्षा का कोई संकट खड़ा ना हो। एक तरफ सरकार इसको प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा, तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है। आज उसी का परिणाम है, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति का परिणाम है कि बहनों और भाइयों, पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। ये उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आप याद करिए, ये उत्तर प्रदेश जिसकी पहचान दंगों के रूप में जानी जाती थी, गुंडागिर्दी के रूप में जिसकी पहचान होती थी, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बीमारू राज्य माना जाता था, आज बीमारू राज्य नहीं, देश का अग्रणी अर्थव्यवस्था का राज्य है। भारत का अग्रणी अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपनी एक पहचान बनाई है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब बड़ी बड़ी विकास की योजनाओं को लेकर के कार्य कर रहा है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे शिव बाबा धाम के दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। अभी मुझे श्रवण धाम भी जाना है, और श्रवण धाम पर जाकर के इन सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम भी हम लोग करेंगे। इन कार्यक्रमों को लेकर के अभी मेरे पास यहां के जनप्रतिनिधियों ने, श्री हरिओम पांडे जी ने और यहां के श्री धर्मराज निषाद जी ने मुझे इस बारे में कहा कि श्रवण बाबा धाम का जो बस स्टेशन है, ये बस स्टेशन का नाम, यहां पे अकबरपुर बस स्टेशन का नामकरण, इसका नाम अकबरपुर बस स्टेशन का नामकरण, और यहां पर श्रवण धाम बस स्टेशन का नामकरण, इनके नामकरण करने के लिए इन्होंने एक मांग की थी। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अकबरपुर बस स्टेशन का नाम तो शिव बाबा धाम के नाम पर होना चाहिए। और हम लोग टांडा बस स्टेशन का नामकरण स्वर्गीय जयराम वर्मा बस स्टेशन के नाम पर करेंगे। श्रवण बाबा धाम को हम लोग श्रवण धाम को एक अच्छे विरासत के विकास के साथ जोड़ने का काम करेंगे। याद करिए, रामायण काल के पूर्व का एक धाम है, मातृ पितृ भक्ति का एक धाम है। और यहां पे पांडे जी ने तहसील भीटी में एक अग्निशमन केंद्र और फायर ब्रिगेड की यूनिट के लिए भी मांग की है। आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो ये मान के चलिए कि स्वीकृत हो गया है, और इसके शिलान्यास की तैयारी करवाइए। आपने नगर पंचायतों की मांग की है, ये सभी यहां की पूरी व्यवस्था का सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके भेज देंगे। तो अब ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 20 से 25 हजार की आबादी की जो ग्राम पंचायतें हैं, नगर निकाय हैं, या जो बाजार हैं, अगल बगल के क्षेत्रों को लेकर के उनको नगर पंचायत बनाया जा सकता है, बशर्ते वे लोग उस मानक को पूरा करते होंगे। तो
और इसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास की इस प्रक्रिया में हमें आगे बढ़ना है। कुछ लोग हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, उनके लिए उनका परिवार का विकास ही सब कुछ होता है। वो अपने परिवार से उभर नहीं सकते और परिवार के नाम पर जाति को निशाना बनाते हैं।